नाना भाई जिंदाबाद 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 नाना भाई जिंदाबाद जिंदाबाद नाना भाई जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी छोड़ करके बहुत ही जिम्मेदार साथी आज बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जिसमें भाई अहमद खान जी, तौसीफ खान जी, जुनैद अख्तर जी, नयाब अख्तर जी, वहाब खान जी, सऊद खान जी, अजहर खान जी, इसाउफ खान जी। नाम है 365 सागर विधानसभा से मान्य बहन जी ने प्रभारी और प्रत्याशी के रूप में भाई जुल्फकार उर्फ गामा जी को भेजने का काम किया है। मेरे साथियों, उससे पहले मैं जरूर कुछ बातें आप सबके बीच में, जो हमारे कार्यकर्ता साथी भारी संख्या में यहाँ पर आए, मैं इस मंडल का जोन इंचार्ज होने के नाते आप सबके बीच में अपने विचार थोड़े से जरूर रखने का काम करेंगे। मेरे साथियों, हमेशा याद रखना कि इतिहास हमेशा संघर्ष करने वालों का लिखा जाता है। इतिहास हमेशा संघर्ष करने वालों का लिखा जाता है। इतिहास संघर्ष न करने वालों का कभी इतिहास नहीं लिखा जाता। मेरे साथियों, मान्य बहन जी जो हमारी आपकी नेता है, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने एक किताब लिखा, बहुजन समाज और उसकी राजनीति। और जब आप पहला पन्ना पलटेंगे तो उस पन्ने में लिखा है कि अगर किसी समाज को मिटाना है तो उसके इतिहास को मिटा दो, अगर किसी समाज को जगाना है तो उसके इतिहास को बता दो। जो बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ, वो इस देश में जन्मे सामाजिक परिवर्तन के मसीहाओं, उनके नक्शे कदम पर चला। परम पूज्य बाबा साहब के नक्शे कदम पर बहुजन समाज पार्टी बनी। और संघर्ष की बात मैं इसलिए कर रहा हूं मेरे साथियों कि आप सोचो, जब 14 अप्रैल सन 1891 में इस भारत देश की धरती पर परम पूज्य बाबा साहब का जन्म हुआ था, तो हमारे समाज के लोगों को सम्मान से जीने का अधिकार नहीं। परम पूज्य बाबा साहब जब पैदा हुए, थोड़ा बड़े हुए, वो महापुरुष थे, उन्होंने इस बात को रखने का काम किया कि हम पढ़ाई लिखाई करने का काम करें। और जब पढ़ाई लिखाई करने के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने विद्यालय में दाखिले की बात की, तो परम पूज्य बाबा साहब दाखिले के लिए जाते थे, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब को दाखिला नहीं मिलता था, बल्कि स्कूल से वापस कर दिया। और जब परम पूज्य बाबा साहब ने बहुत ज्यादा जिद किया तो लोगों ने उनकी जिद माना और परम पूज्य बाबा साहब को 3 शर्तों के साथ पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। पहली शर्त कि परम पूज्य बाबा साहब जब स्कूल आएंगे तो क्लास के अंदर नहीं बैठने का काम करें, बल्कि क्लास से बाहर बैठ करके पढ़ने का काम करेंगे। परम पूज्य बाबा साहब ने स्वीकार किया। दूसरी शर्त थी कि परम पूज्य बाबा साहब जब स्कूल पढ़ने आएंगे तो उनको बैठने के लिए कोई चीज नहीं मिलेगी, अपनी टाट साथ लाएंगे। परम पूज्य बाबा साहब ने वो भी शर्त स्वीकार की। और तीसरी सबसे बड़ी शर्त थी कि परम पूज्य बाबा साहब स्कूल में, विद्यालय में एक ऐसी चीज थी जिसको देख सकते थे लेकिन छू नहीं सकते, वो था पानी का घड़ा। और जब परम पूज्य बाबा साहब को प्यास लगती, वो किसी से निवेदन करते तो ऊपर से कोई पानी डाल देता तो परम पूज्य बाबा साहब की प्यास मिट जाती थी। और अगर कोई पानी नहीं डालता था तो परम पूज्य बाबा साहब प्यास से लौट आते। और परम पूज्य बाबा साहब ने संघर्ष किया, सारी मुसीबतों को सहते हुए जब बड़े हुए तो कुर्मी समाज के राजा छत्रपति साहू जी महाराज जी के सहयोग से विदेश पढ़ने गए और विदेश में इतनी सारी डिग्रियां हासिल की कि अगर आप उनकी डिग्री लिखने बैठ जाए, बताने बैठ जाए, तो कम से कम 2 से 3 घंटा लगने का काम करेंगे। और जब बाबा साहब विश्व के बड़े बड़े विद्वानों में से सबसे बड़े विद्वान बनकर के आए, और जब परम पूज्य बाबा साहब ने देखा लौटने के बाद भी कि आज भी हमारे लोगों की स्थिति वही है, परिस्थिति वही है, तो परम पूज्य बाबा साहब ने प्रण किया कि मैं जीवन भर अपनी मृत्यु तक बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज के कमजोर लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करूं।
और परम पूज्य बाबा साहब ने संघर्ष किया, और ऐसा संघर्ष किया मेरे साथियों, मैं इस बात को जब मैं विधान परिषद में दल का नेता था तो वहां भी बड़े गर्व से कहता था, और हर मन से इस बात को कहता हूं कि जिन हमारे बाबा साहब, हमारे महापुरुष को इस देश की सामाजिक व्यवस्था से मान सम्मान से जीने, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया, एक वक्त ऐसा आया, बाबा साहब ने ऐसा संघर्ष किया अपनी काबिलियत की बदौलत कि अगर आज भारत देश चलता है तो हमारे उन्हीं बाबा साहब के लिखे संविधान की बदौलत। ये हमारे संघर्ष महापुरुषों ने किया। धन्य है मसीहा मानवर काशीराम साहब। मानवर काशीराम साहब ने बाबा साहब की केवल एक किताब लिखी, पढ़ी, और जब एक किताब पढ़ी तो पढ़ने के बाद मानवर काशीराम साहब ने सब कुछ छोड़ दिया, सरकारी नौकरी छोड़ दी, क्लास 1 के ऑफिसर थे, और निकल पड़े, पैदल चले, साइकिल से चले, रिक्शा से चले, घोड़े से चले, तांगे से चले, और चल चल करके मानवर काशीराम साहब और माननीय बहन जी ने जब 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनाई तो लोगों ने कहा कि मानवर साहब और माननीय बहन जी ने पार्टी तो बना ली, लेकिन इनके कभी सांसद नहीं थे। मानवर काशीराम साहब और माननीय बहन जी ने सांसद बना के दिखाया। लोगों ने कहा इनके सांसद तो जीत गए, लेकिन इनके विधायक नहीं जीतेंगे, विधायक भी जिता करके दिखाया। लोगों ने कहा इनके विधायक और सांसद तो बन गए, लेकिन इनकी सरकार नहीं बनेगी। धन्य है मानवर काशीराम साहब कि अपने जीते जी मान्य बहन जी के रूप में इस भारत देश के सबसे बड़े, सबसे विशाल राज्य उत्तर प्रदेश में 3 बार मान्य बहन जी को मुख्यमंत्री बना करके इतिहास लिखने का। और 9 अक्टूबर को मानवर काशीराम साहब हमारे आप से बीच से चले गए। मान्य बहन जी अकेली पड़ गई, लेकिन मान्य बहन जी ने हिम्मत नहीं हारा, और मान्य बहन जी ने सब समाज के अच्छे लोगों को जोड़ा। बाबा साहब मानवर साहब के बताए रास्ते पर आगे बढ़ करके सब समाज के अच्छे लोगों को जोड़ करके आगे बढ़ने का काम किया। और मेरे साथियों, आप सबकी बदौलत, मान्य बहन जी के संघर्ष की बदौलत 2007 में उत्तर प्रदेश में कई दशकों के बाद मान्य बहन जी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके इतिहास लिखने का। मेरे साथियों, उतार चढ़ाव आता जाता रहता है, टाइम ज्यादा हो गया, मैं थोड़े में बात करूंगा। लोगों ने इस बीच कहना शुरू किया, केवल एक उदाहरण दूंगा कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो। सितंबर के अंदर हम सबको बुला करके एक बैठक की, और मान्य बहन जी ने कहा कि हम सबके मसीहा मानवर काशीराम साहब की 9 अक्टूबर को पुण्यतिथि है, जाओ क्षेत्र में और हमारे वोटर, सपोर्टर, कार्यकर्ता सबको इस बात को कहने का काम करो कि 9 अक्टूबर को आप लोगों को अपने साधन से, अपनी व्यवस्था से, अपने खर्चे से लखनऊ निर्मित मानवर काशीराम साहब के जो प्रेरणा स्थल है वहां पहुंचने का काम करना। और मेरे साथियों, आप सबने 8 अक्टूबर से रात में जब आपने पहुंचना शुरू किया और 9 अक्टूबर को जब लखनऊ में पैर रखने की जगह नहीं मिली, तो इस देश का मीडिया, इस विश्व का मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया हर इस बात को कहने पर मजबूर हो गया कि क्यों पड़े हो चक्कर में और कोई नहीं है चक्कर में। और मान्य बहन जी ने एक बात वहां कहने का काम किया। जब आप लोग मान्य बहन जी के संबोधन को सुन रहे थे तो मान्य बहन जी ने एक बात कहने का काम किया कि ये मेरे कार्यकर्ता, हे मेरे वोटर, हे मेरे सपोर्टर, हे बहुजन समाज और सब समाज के लोग जो आज यहाँ भारी संख्या में आए हैं, आप जाओ, आज जो मैंने बात बताने का काम किया है इन सारी बातों को ले करके क्षेत्र में, गांव गांव, बूथ में जाकर के पहुंचने का काम करो। और अगर आपने इस काम को करने का काम किया तो 2027 में इस प्रदेश में मैं सरकार बना करके दिखाने का काम करूं। मेरे साथियों, आज इसी संदर्भ में मान्य बहन जी का बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश निर्देश हम लोग लेकर के आए।
हमारी चुनावी तैयारी शुरू हो गई। हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर के बूथ पर मेहनत करने का काम कर रहे हैं। मेरे सागर विधानसभा के साथियों, आप लोग हाथ उठाने का काम करो। क्या आपने बूथ की कमेटी बना ली कि नहीं बना ली? सेक्टर की कमेटी बना ली कि नहीं बना ली? बीएलए बना लिए कि नहीं बना लिए? अब आप जैसे शेर भाइयों के बीच में माल्या बहन जी ने एक शेर जैसा प्रत्याशी भेजने का काम किया है, और जिसका नाम है 365 सागर विधानसभा से माल्या बहन जी ने प्रभारी और प्रत्याशी के रूप में भाई जुल्फकार उर्फ गामा जी को भेजने का काम किया है। मेरे साथियों, जाओ अकेलो ना, पहले मैं माला दूं। हटो, आइए, बहुत बहुत बधाई आपको। गामा भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गामा भाई जिंदाबाद। ये गिर गया। गामा भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी बोलेंगे साहब। बहुत बहुत बधाई गामा भाई आपको। साथियों, गामा भाई को बहुत बहुत बधाई। और निश्चित तौर पर आप सब माल्या बहन जी को 2027 में मुख्यमंत्री बना करके गामा भाई को यहाँ से विधायक में बना करके भेजने का काम करेंगे। बहुत बहुत मैं पुनः आपको साथियों बधाई देता हूँ। हमारे कुछ साथी, गामा भाई, ए गामा भाई, ए गामा भाई, सुनो, ये पढ़ दे, सपा से जो आए पढ़ दे। आज गामा भाई की अगुवाई में समाजवादी पार्टी छोड़ करके बहुत ही जिम्मेदार साथी आज बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जिसमें भाई अहमद खान जी, तौसीफ खान जी, जुनैद अख्तर जी, नयाब अख्तर जी, वहाब खान जी, सऊद खान जी, अजहर खान जी, इसाउद खान जी, मसूद खान जी, सैफ खान जी, याकूब खान जी, माज खान जी, अशरफ खान जी, आतिक खान जी, अमजद खान जी, उमैर खान जी, शोएब खान जी, अनवर मिर्जा जी, आप सब साथियों का बहुजन समाज पार्टी में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और इस 4 लाइन के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि ये मेरे साथियों, पराजय एक सबक है, पराजय एक सबक है। स्वीकार करो, स्वीकार करो, कहाँ क्या कमी रही, सोचो और विचार करो। बिना कुछ किए ही कभी जय जयकार नहीं होती, और संघर्ष करने वाले की कभी हार नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। बहुत बहुत धन्यवाद।